हेलो दोस्तों, सिविल साइड विजिट चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो और बेल आइकन को दबा के नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाओ। क्योंकि जो मैं वीडियोस अभी डाल चुका हूँ, कुछ 100 अब हमारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आप देखो उनमें बेसिक नॉलेज है जो साइट पे काम हो रहा है उसका। तो और नेक्स्ट अभी कंटिन्यू वीडियोज़ आने वाली हैं जो इंटरव्यूज़ में काम आएंगी, या फ्रेशर हो आप या साइट इंजीनियर हो उनको साइट पे काम आएंगी। वैसे ही आज मैं वीडियो लेके आया हूँ हमारी जो फ्रेशर होगा या साइट इंजीनियर है न्यू, तो उसको ये चीज़ें काम आएंगी साइट पे काम करवाने में। तो ये इंटरव्यूज़ में भी इनमें से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, और जो मैं आज वैल्यूज़ बताऊंगा वो एज अकॉर्डिंग इंडियन स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा स्टिपिंग टाइम, मतलब जो हमारा डी शटरिंग बोलते हैं जिसको हम साइट पे। तो उसका क्या क्या टाइम रहता है हमें डी शटरिंग करने का, वो आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका कॉलम है, वॉल्स हैं, वर्टिकल फॉर्म वर्क, मतलब वर्टिकल कोई भी फॉर्म वर्क है, कॉलम का है या वॉल है या कुछ भी है, तो उसको आप आफ्टर 16 to 24 आवर के बाद उसका डी शटरिंग कर सकते हो, लेकिन वर्टिकल होना चाहिए मतलब वो। ठीक है, दूसरा है आर्चिस, और आर्चिस का डिपेंड होता है स्पैन पे। अगर स्पैन अप टू 6 मीटर तक है, 1 मीटर से 6 मीटर तक है, तो उसको आप 14 दिन बाद डी शटर कर सकते हो। और अगर आर्चिस आपकी 6 मीटर से बड़ी है, 6 मीटर से ज़्यादा है, उसको 21 दिन के बाद आपको डी शटरिंग करना है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। अगला है सॉफ्ट फॉर्म वर्क टू स्लैब्स, मतलब सॉफ्ट आपके हो गए, ये राफ्टर है 2, इसमें ये होगा, इसके ऊपर जो हमारा प्लेट्स होगी या प्लाई होगा जो भी होगा, तो इसके सॉफिट आप कब खोल सकते हो? 3 दिन बाद। अगर सॉफिट से आपने स्लैब की है तो 3 दिन बाद उसका सॉफिट खोल सकते हो। तो उसके बाद जो प्रॉप्स आपके टेक का रहेगा, जहाँ बल्लीज जो लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उनको आपको लगाना पड़ता है आफ्टर, उसके बाद आपको लगा दो उसमें। और अगर सॉफिट टू बीम्स, बीम में अगर सॉफिट डाला हुआ, क्योंकि बीम में भी आपने देखा होगा राफ्टर ऐसे ऐसे डाले होते हैं, तो उसको आप कितने दिन बाद खोल सकते हो? 7 दिन बाद आप उसको खोल सकते हो। और उसके जैसे ही खोलोगे तुरंत उसको प्रॉप्स नीचे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आगे है आपकी स्लैब। अगर स्पैन उसका है 4 मीटर, 1 मीटर से 4.50 मीटर तक, तो वो 7 दिन के बाद आप उसको डी शटरिंग कर सकते हो। और अगर स्पैन आपका 4 मीटर से ज़्यादा, उसका 14 दिन। ये इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछा था। एक और चीज़ जो इंटरव्यूज़ में पूछी जाती है स्टेयर का डी शटरिंग के लिए, तो स्टेयर की डी शटरिंग आप 5 डेज में कर सकते हैं, खोल सकते हो 5 दिन के बाद उसको। वो डिपेंड करता है स्टेयर पे भी, लेकिन अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से हम 5 दिन के बाद कर सकते हैं, जो हमारी नॉर्मल स्टेयर रहती है सिंपल। और जो उसका ट्रेड मारा होता है, उसका राइजर में जो शटरिंग की होती है, वो विद इन 16 to 24 आवर में आप खोल सकते हो। ये हो गया। अभी अगला क्वेश्चन जो इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, या जब आप साइट पे जाओगे तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर क्यूब आपको सबको पता है, इस पर वीडियो भी है, और स्टेयर पे आज ही मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसका शटरिंग से लेके स्टील सब प्रोसेस उसमें दिखाया हुआ है। और क्यूब सैम्पलिंग में क्या करना है, इसका भी वीडियो है हमारा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब का। तो उसमें क्या, अगर आपकी क्वांटिटी कोई स्लैब है, उसकी क्वांटिटी 1 से 5 MQ है, तो एक नग में कितना, 3 बॉक्स क्यूब 150 बाई 150 का आपको फिल करना है। 3, अगर 1 से 5 में, 6 से 15 में है तो 2 नग, 2 into 3 6 क्यूब आपको फिल करने हैं। और 16 से 30 आपके कितने, 3 into 3 9। और 31 से 50 है तो 4 into 3 ये आपको फिल करने होते हैं, क्यूब कंक्रीटिंग के दौरान। और अगर 50 से ऊपर है तो एडिशन आपको एक एक करते जाना है, सैंपल उसमें एक नग 3 आपको ऐड करते जाना है, जितनी आपकी क्वांटिटी होगी। ठीक है, ये हो गया। अभी हमारा वेरिएशन इन टेस्ट रिजल्ट शुड नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द एवरेज प्लस माइनस। ठीक है, जो आपकी रिजल्ट आएगा, जो भी, अगर क्यूब का ही ले लो, क्यूब टेस्ट का, तो एक का अगर आया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20, और दूसरे की उससे जहाँ तो 15% कम, जहाँ 15% ज़्यादा रिजल्ट नहीं आना चाहिए उसका एवरेज में। अगर तीन सैंपल लिए हैं आपने, तीनों का जो एवरेज आएगा वो सेम होना चाहिए। अगला है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कि हमारी कंक्रीटिंग के बाद 3 दिन में कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलते हैं हमें,
45% कोई भी अगर स्लैब कास्ट है, और 7 दिन के बाद कितनी 67 to 70%, और 14 दिन के बाद कितना 85%, और 28 दिन के बाद 100%, और फिर कंटिन्यू उसकी स्ट्रेंथ गेन होती रहती है विद इन उसकी एज के साथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे टॉपिक्स हैं, मतलब इन पे आप देख लो, ये पूछे जा सकते हैं, और ये आपको अगर साइट पे काम कर पाओगे तो ये चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए। जो इलेक्ट्रिकल कंड्यूट शुड नॉट रन इन कॉलम, मतलब जो आपका कॉलम होगा उसमें जो बिजली की मतलब पाइप्स रहती हैं, जहाँ ड्रेनेज की पाइप, वो कभी भी कॉलम के बीच में से नहीं होनी चाहिए। ये मेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है अर्थ वर्क एक्सकेवेशन फॉर बेसमेंट अबव 3 मीटर शुड बी स्टेप फॉर्म। अगर एक्सकेवेशन हो रही है फुटिंग के लिए तो 3 मीटर से ज़्यादा अगर जगह हो गई तो आपको स्टेप मतलब एक्सकेवेशन करवानी है। अगर ये 3 मीटर हो गई तो अगली जो 2 मीटर होगी या 5 मीटर वो स्टेप वाइज होनी चाहिए आपकी। अगला है आपका बैक फिलिंग शैल बी कंपैक्टेड 95% ऑफ ड्राई डेंसिटी। तो जो इस पर वीडियोस भी है, वीडियो देख सकते हैं। जो हमारी बैक फिलिंग होगी, मतलब अगर ये आपने रिटेनिंग वाल बनाई और यहाँ आपका ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ तो बैक फिलिंग होगी। जो उसकी कंपैक्शन करोगे ना आपकी उसकी ड्राई डेंसिटी कितनी होनी चाहिए 95% से ज़्यादा। और जो आपकी लेयर रहेगी मतलब उसकी कंपैक्शन की, तो वो कैसे रहेगी 200 की लेयर में, मतलब 200 लेयर डालोगे, फिर कंपैक्ट करोगे इसको, उसका सॉइल टेस्ट करोगे, फिर 200 की लेयर, ऐसे ऐसे 200 की लेयर वाइज एज स्टैंडर्ड आपको चलना पड़ेगा। और अगर आपका वहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे आप कंपैक्शन कर रहे हो, 300 की लेयर आप इजीली डाल सकते हो। अगला है बाइंडिंग वायर शैल बी 16 गॉज एंड 1.6 mm सॉफ्ट एनल स्टील वायर। जो आपको मतलब स्टैंडर्ड कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड, वो आपको इस गॉज की बाइंडिंग वायर आपको कंस्ट्रक्शन में यूज़ करनी है। ऐसे आपकी GI की भी आती है और माइल्ड स्टील की भी आती है, तो आपको 16 गॉज 1.6 mm सॉफ्ट एनली स्टील यूज़ करनी है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्योंकि ये चीज़ें आपको साइट पे जाके काम आएंगी काफ़ी। और भी वीडियोस हैं इस पर आप देख सकते हो, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन डाले हैं जहाँ जो भी है, तो आप देख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।